नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और यह है 5 का प्रहार। ये जो किसान किसान चिल्लाने वाले नेता थे, राहुल गांधी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। आप देखिए, देश, जनता और अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर का कोई लेना देना। यहां पर बरगलाया किसानों को झूठ फैलाया और खुद चले गए 7 समंदर पार विदेश इटली। भ्रम में खेती कर ये सियासी फसल लहलाना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं है। इन जैसे कई और नेता हैं जो कि जमीन, जी हां, जो कि जमीन पर देखते हैं कि जो आदमी बैठा है उसको हल्का सा शगुफा, हल्का सा बरगला दो, कुछ बोल दो और निकल लो। जिसे कहते हैं ना, कहीं हल्की सी चिंगारी लगाई और निकल लिए, अपने आप को बचाया और निकल लिए। दूसरा आदमी जो कर रहा है उसको यह समझा दिया कि यह बिल तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कैसे खिलाफ है यह आज तक नहीं समझा पाए। अगर किसान खेत में है तभी आपकी और हमारी थालियों में 2 वक्त की रोटी आती है, 2 वक्त का अनाज आता है, खाना आता है। इसे समझो। और ये सिर्फ आपको और मुझे नहीं, ये राजनेताओं को भी समझना चाहिए। और इन राजनेताओं को जो यहां पर चिंगारी लगाकर बाहर चले जाते हैं 7 समंदर पार, इन्हें यह समझना पड़ेगा कि ऐसे चलेगा नहीं अब भारत। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल एंड कंपनी ने कृषि कानून पर पहले किसानों को गुमराह किया। महीने भर से पंजाब से किसानों को लाकर बोल कर कि चलो मंडियां बंद होने वाली है, एमएसपी बंद होने वाला है, एमएसपी नहीं रहेगी। झूठ। सरकार ने तब भी कहा और आज भी कि एमएसपी थी, है और रहेगी। अगर आप में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप नेताओं में, तो भाई ऐसे दांव क्यों चलते हैं? ये देश का किसान है, ये भारत का अन्नदाता है और उसने 1947 से लेकर आज तक कभी राजनीति नहीं की। लेकिन सिर्फ इन जैसे राजनेताओं ने किसानों के ऊपर राजनीति की है, यही दिक्कत है। भाई युवराज है, कई लोग अपनी अपनी पार्टियों के, तो जब नया साल आ रहा है छुट्टी मनाने चले गए। अब इनको याद नहीं है किसान वहां मिलान में बैठ के, इटली के बड़े बड़े शहरों में बैठ के वहां पे हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीट करके बोलते हैं, किसानों की बात करते हैं, टिकरी बॉर्डर की बात करते हैं। तो ये समझ से परे है। हो क्या रहा है जमीन पर और ये राजनेता क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये परे है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आज राहुल की पिकनिक पॉलिटिक्स पर हमें प्रहार करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और इस पे आज पूरी डिबेट है 5 के प्रहार पर। लेकिन मैं पूरी डिबेट पे जाने से पहले, मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं सबसे पहले जा रहा हूं। मेरे साथ है दिल्ली के सांसद और जिन्होंने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि इन्हीं की, ये जो राहुल गांधी एंड पार्टी के हैं उनमें से। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय। ब्रेकिंग न्यूज इंटरवेंशन के बाद प्रधानमंत्री के, जी हां, प्रधानमंत्री की दखलंदाजी के बाद गृह मंत्री ने एक आपातकाल बैठक बुलाई, अमित शाह ने, और उसके अंदर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे। और यह अब निर्णय लिया गया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे किसान भाइयों को बुलाएगी सरकार। किसान भाइयों को बुलाकर उनकी दिक्कतों का समाधान करने की एक और कोशिश करेगी सरकार। और सरकार ने कहा है जितनी बार चाहे, जितना लंबा चाहे, उतनी देर और उतना लंबा बैठेगी सरकार। क्योंकि अन्नदाता को ये कौन बरगला रहा है, अन्नदाता को ये कौन गलत चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 30 दिसंबर को 2 बजे प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन, प्रधानमंत्री की दखलंदाजी के बाद गृह मंत्री ने आपातकाल बैठक बुला के किसानों को 2 बजे बुलाया है 30 दिसंबर। लेकिन राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी है कहां? उन्हें ना किसान भाइयों की चिंता है और ना अपनी पार्टी की। मैं आपको बता रहा हूं मनोज तिवारी जी, आपने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अरविंद केजरीवाल आओ बात करो, ये सब एक ही थाली के हैं। आपने वहां खाली कुर्सी दिखाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, आप थे, ना वो आए और ना ये आएंगे। विदेश से बैठकर ट्वीट कर देते हैं। कुछ लोगों को समझा दिया कि एमएसपी हट जाएगी, इनकी सरकार है पंजाब में। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? असलियत भी तो पहुंचेगी ना।
30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ऐश्वर्य भाई, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री ने बैठक बुला के बोला है किसान आइए, कि सारे किसान भाई आए, सबकी दिक्कत सॉर्ट होगी। एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन ये शगुफे नहीं चल सकते हैं भारत में। अब किसानों पर ये गंदी राजनीति नहीं चल सकती, ये पिकनिक वाली राजनीति। मनोज तिवारी जी बोलिए। ऐश्वर्य भाई देखो, ये लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ये पॉलिट्रिक्स कर रहे हैं। इन लोगों ने पॉलिटिक्स को पॉलिट्रिक्स बना दिया है। किसानों को भड़काओ और इटली भाग जाओ, किसानों को गलत गलत दिशा में भरमाओ और फिर इटली भाग जाओ। पहले कहो हमें समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा समझाए। जब भाजपा कुर्सी लगाए, आओ भैया अरविंद केजरीवाल समझ लो, हम सांसद हैं, हमने कृषि बिल बड़ी जिम्मेदारी से पास किया, हमने बड़ी जिम्मेदारी से उसके पक्ष में वोट किया, आइए हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा हमें कृषि बिल के फायदे समझाए, हमने एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरह मैंने उनको बुलाया, अपने घर बुलाया, और इसलिए बुलाया कि वो अपने घर में घुसने नहीं दे रहे। उनके दरवाजे पे जाइए तो साहब 4 कदम निकल करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, सांसद उपस्थित हैं, मेयर उपस्थित हैं, वो निकलते नहीं। तब हमने कहा आइए अरविंद केजरीवाल जी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करें और ट्रिक्स मत करिए। हम अपने घर पे सादर आपको बुलाते हैं, आए ही नहीं साहब, खाली कुर्सी इंतजार करती रह गई। मैं बड़ी दिल से उनको बुलाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप समझते ही नहीं हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप सिंघू बॉर्डर समझाने क्या गए थे? सारे प्रेस की, अखबार की, टीवी की फुटेज खा लिया कि हमें फायदे में बैठे हैं। वो वहां सात समंदर पार बैठ के किसानों को यह समझा रहे हैं कि भाई एमएसपी हट जाएगी, जब सरकार ने यह कहा है कि लिखित आश्वासन देने को तैयार सरकार है कि ना एमएसपी हटेगी और ना मंडी सिस्टम हटेगा। सरकार ने कहा लिखित देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये जो शगुफे वाली राजनीति है कि कुछ बोल के निकल जाओ, कुछ बोलो और भैया इंटरनेशनल फ्लाइट लो और निकल जाओ 7 समंदर पार, कुछ बोलो और भाई बहस करने से कुर्सी खाली छोड़ दो, बहस मत करो, चुपचाप अपने कमरे में घर में जाके बैठ जाओ। किसानों को भरमाओ, मंत्री बात करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ किसानों को भरमाओ। ये तो ऐसा व्यक्ति है भाई, अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पे नहीं जाते, ऐसे पूर्व अध्यक्ष है ये, तो इन्हें किसानों छोड़ो, इन्हें तो अपनी पार्टी की भी चिंता नहीं है। क्या बोलूं मैं इसके साथ? बिल्कुल ठीक कहा है आपने ऐश्वर्य जी, आपकी बातों में बिल्कुल वही दर्द है जो आज पूरे देश के लोगों का सवाल है, एक दर्द है जो उनकी पार्टी के लोग भी आज जो इस तरह से चिट्ठियां लिख रहे हैं, उसका कारण क्या हुआ है? आप देखिए, वो केरल से सांसद हैं, केरल में मंडियां नहीं हैं। आज मैं रिपब्लिक भारत पे ये एक जानकारी दे रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। मैं मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद, केरल में मंडियां नहीं हैं और ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अरे राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए, जहां से आप सांसद हो वहां मंडी ही नहीं है और वहां जाकर के आप आवाज नहीं उठा सकते हो। आप सिर्फ पंजाब के, हरियाणा के भावुक हमारे सभी मासूम किसानों को भड़काने में लगे हो। नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर देंगे इसलिए आपका भविष्य में किसान आपको घर पे बिठाएगा नहीं, इसलिए आप एक साजिश रच रहे हो, आप माहौल खराब कर रहे हो और इटली भाग जा रहे हो। अरे इटली में कौन यूनिवर्सिटी है जहां पे आप समझने गए हो कि कृषि बिल में क्या क्या फायदे और क्या नुकसान है? आप आइए, दिल्ली में आइए, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एपीएमसी मंडी थी। मैं ये भी समझ सकता हूँ, चलो भाई किसी को कोई, हमारे कृषि मंत्री, किसी को कोई आपात मीटिंग हो गई भाई, किसी का कोई फैमिली का, किसी का कोई परिवार का कोई इश्यू हो गया, किसी को कुछ हो गया, जाना पड़ता है, ठीक है, आप जाइए। अरे लेकिन ये कैसी राजनीति है? फैक्ट्स पे करो भाई, असलियत पे लड़ो, असलियत पे लड़ो ना। आपने कहा एमएसपी हट रही है, कहां हट रही है एमएसपी? एक जगह दिखाइए।
आपने कहा मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अरे कहां मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, एक तरफ दिखाइए। और उसके बाद जब केजरीवाल को बुलाएं, राहुल गांधी को बुलाइए कि आइए बहस कीजिए, तो कुर्सी खाली छोड़नी पड़ती है क्योंकि आएंगे नहीं। और जब उनके घर पे जाओ तो दरवाजे बंद, सिक्योरिटी से धक्का देके। ऐश्वर्य जी, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। असल में अब अरविंद केजरीवाल इस समय राहुल गांधी का नकल करने में लगे हैं। कभी वो बिल फाड़ते थे, आजकल ये बिल फाड़ने में लगे हैं। ये नकल का गेम चल रहा है। अरे भैया, तुम्हारे एक पन्ना फाड़ने से किसानों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। एक तरफ तो आप 23 नवंबर को कृषि बिल को दिल्ली में नोटिफाइड करते हो, तो क्या नोटिफाइड करते समय पढ़े नहीं थे? आप भी राहुल गांधी की तरह हो गए अरविंद केजरीवाल। और याद रखिए, राहुल गांधी ने जब फाड़ा था बिल, उसके बाद देश की जनता ने क्या किया राहुल गांधी का, ये भी सबके सामने है। और हमें तो दुख इस बात का है कि ये भागते हैं किसानों को भड़काकर, पहले नहीं बताते हैं, बाद में जब सवाल उठता है तो उनके प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता है, तब हम लोग जान पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं राहुल गांधी जैसे लोगों से, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से, हमारे किसान भाई सावधान रहें। प्रधानमंत्री जी ने जितनी बार देश के किसानों को समझाया है, 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबा करके देते हैं और पूरा अकाउंट में पहुंचता है। हर साल 6,000 रुपया किसान के अकाउंट में जा रहा है। किसानों का घर पक्का कर रहे हैं, कच्चा घर पक्का होने लगा, घर घर टॉयलेट बना। वो व्यक्ति जो किसानों की बदहाली समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक बिल लेके आया, वो बिल जो कल तक राहुल गांधी भी जिसकी वकालत करते थे, ये बड़े बड़े लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वो वकालत करते थे कि ऐसा बिल आना चाहिए। ये सभी नेता, अरे इनके पार्टी के नेता संसद में खड़े रहकर जी, अरे भाई ये भूल जाते हैं। मनोज तिवारी जी, आप भी सांसद हैं, आपको जानते हैं कि संसद में अगर आपने एक भी शब्द बोला है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ वीडियो नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नोटेड होता है वो। और ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने क्या नहीं कहा। इन्हीं फार्म लॉज के लिए बार बार बोलते रहे कि होना चाहिए, लेकिन किसी और सरकार ने कर दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। तो झूठ, जाके किसानों को झूठ बरगलाओ कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये थे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी, 5 कवार पर आने के लिए आपका। लेकिन ये जो आज आपने कहा है ना कि ये केजरीवाल राहुल गांधी को फॉलो करने लगे हैं, ये चलेगा नहीं। दिल्ली की जनता भी देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है। ये थे मनोज तिवारी। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ अपराजिता सारंगी है, सांसद है, मेरे साथ अवधेश कुमार है, मेरे साथ प्रेम कुमार है, और मेरे साथ त्रिपाठी जी भी है। मैं उन सबके पास जाऊंगा। मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, अपराजिता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शायद आपको मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूं सीधा नरोत्तम मिश्रा के पास। नरोत्तम जी, आप जरा मुझे बताइए, ये कैसी राजनीति है भाई? मध्य प्रदेश में भी तो किसान है कि नहीं है? भारतवर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आपके प्रदेश में भी, आप बंगाल भी गए, बंगाल में भी किसान है। जी जी, ये कैसी राजनीति है ये जो 7 समंदर पार से बैठ के होती है, जो 7 समंदर पार से बैठ के ट्वीट करके टिकरी बॉर्डर के बारे में कहा जाता है? ये कौन सी राजनीति आपने की है क्या कभी? आप भी तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जरा बताइए ना। 130 करोड़ भारतीय देख रहे हैं आपको नरोत्तम जी। नहीं, ये एक्चुअल में इन्होंने राजनीति को खेल बना दिया। मुस्कुराइए मत, आप बताइए किया क्या? खेल में राजनीति करते हैं ये राजनीति को इनने खेल बना दिया और खेल में राजनीति करते हैं। आज हमारे यहाँ पर कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता जो मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वहां पर बैठे विधानसभा के बाहर। फोन बज रहा है, कोई बात नहीं, बताइए ना। विधायकों के साथ तो वो खिलौना लेके बैठे, वो खिलौना लेके वहां पर धरने पे कोई खिलौना लेके बैठता है क्या? आप कह रहे हो राजनीति को खेल बना दिया है, अब खिलौना लेके बैठ रहे हैं। शायद इसलिए कि राहुल बाबा को
राजनीति खेल समझ में आती है तो खिलौना देखें तो इटली से वापस आ जाए वो। पूरे जीवन कांग्रेस ने जो भी तोड़ने वाली बात है, आप इतिहास देख लें मोदी जी के आने के बाद का, जो देश तोड़ने वाली बात होती है उसमें कांग्रेस साथ होती है। उसके पहले तो खुद ही तोड़ने वालों में शामिल थे। जब जेएनयू में नारा लगा देश के टुकड़े का तो राहुल बाबा मिलने गए, 370 का विरोध किया, गुप्कार गैंग के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा इन्होंने, जो तिरंगा का विरोध कर रहे थे अभी कश्मीर के अंदर, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आज सीएए के बारे में भ्रम फैला दिया, सीएए से जैसे निपटे तो किसानों को भ्रम फैला दिया। ये भ्रम के शिकार किसानों को भ्रम फैलाया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और इटली चले गए। हम जब छोटे थे तब नाना के यहां जाते थे। ये उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये अभी चले गए, बड़े होने ही नहीं चाह रहे। इसमें अपन क्या कर सकते हैं? कहीं ट्रैक्टर का खिलौना है, कहीं खिलौनों का व्यक्ति है, कहीं नाना है, नानी है। जाना चाहिए जाए, पर कब कहां जाना चाहिए? पर भारत क्यों इसका भुगतान करे? भारत का किसान क्यों इसका भुगतान करे? नरोत्तम जी, फिर इसमें लोग कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी सरकार की भी आ जाती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसे कुछ राजनेता है जो कि किसानों को बरगलाते हैं, कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको भारत की जनता ने वोट दिया है कि आप सही जानकारी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको जड़ तक पहुंचाएं, उसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंचाएं और कहें कि मंडी रहेगी, कहें कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है और आप जैसे सभी बड़े नेताओं की नहीं। हमारे यहां का अरे भाई, हमारी जिम्मेदारी है, तभी तो मध्य प्रदेश का एक भी किसान शामिल नहीं हुआ। इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे हम आपको? हमने अगर बात नीचे तक नहीं पहुंचाई है, किसान सम्मेलन बड़े बड़े अगर नहीं किए होते, तब तो ये कहते हैं आप जब एक भी किसान शामिल हो जाता, पूरे मध्य प्रदेश से कोई किसान शामिल नहीं है। ठीक बात है। यहां पर कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, यहां पर कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हेलो जी, तो इसलिए हमने यहां नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप सिर्फ एक प्रदेश के नहीं, अब आप राष्ट्रीय नेता है, बंगाल भी जाते हैं, आप बंगाल में भी आपकी लगाई जाती जी। नहीं, मेरी भूमिका नहीं, क्योंकि जरूरत है ना, कहीं भी है। जब कुछ ऐसे राजनेता हो जो बरगला के शगुफा छोड़ के 7 समंदर पार चले जाएं, तो भारत के अन्नदाता को सच बताना भी तो जिम्मेदारी है हमारी जी। निश्चित रूप से सच बताना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। सच बताइए जी। चलो जी बोलिए जी, बोलिए नरोत्तम जी, बोलिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बंगाल से लेके पंजाब हर जगह जा रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये अब ऐसे चलेगा नहीं। मेरे साथ पूरा पैनल है, अपराजिता सारंगी है, अवधेश कुमार है, प्रेम कुमार जी हैं और त्रिपाठी जी हैं। अपराजिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने सुना इन सभी नेताओं को? आप पूरा पैनल, अब 2 वर्सेस 2 है। मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ एक 30 सेकंड का ब्रेक लेके आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेके सिर्फ आप चारों के पास आ रहा हूं। ये फुल ऑन डिबेट करनी पड़ेगी। ऐसी राजनीति भारत का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद 5 के प्रहार। 5 के प्रहार में स्वागत है आपका दोबारा, अपराजिता सारंगी और प्रेम कुमार जी। अपराजिता जी, आप भी सांसद हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, जरा बताइए, आप जरा बताइए ये कौन सी राजनीति है कि मिलान से बैठ के टिकरी बॉर्डर की राजनीति हो रही है? अपराजिता जी जरा समझाइए हमको भी और भारत की जनता को। जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देती हूं, मैं शुभेच्छा देती हूं। जब राष्ट्रीय कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी नए साल की पार्टी के लिए मिलान चले गए हैं। हमें कहा जा रहा है कि उनका निजी कारण है। अब उनका निजी कारण है
अगर निजी कारण को लेकर वो आपको जाते क्या हैं विदेश, तकलीफ है? बार बार जाए, हमें कोई आप आपत्ति बताएं, नहीं है, राहुल लेकिन गांधी हमें आपत्ति है, इस देश में हमें आपत्ति नहीं है है, उनकी अपनी भड़काने नानी वाली की तबीयत राजनीति देखने की गए प्रवृत्ति हैं, से। तो बीजेपी को जी। क्या तकलीफ है? मुझे बोलने दीजिए। राहुल गांधी इस देश आपको मैं में सुनूंगी, गैर पहले मुझे मौजूद बोलने रहते दीजिए। हुए भी भड़काने वाली राजनीति मौजूद से, हैं, तभी किसी राहुल की गांधी पर प्रवृत्ति से डिबेट हो रही है। हमें दिक्कत है। ये उनकी ताकत है। राजनीतिक विपक्ष के नेता के बयानबाजी तौर से पर हमें दिक्कत है। गैर मौजूद वो बार रहते बार हुए जाए, भी हजार इस देश बार में जाए, बड़ा हमें किसान कोई आपत्ति आंदोलन नहीं है, चल रहा है। लेकिन अभी इस और माहौल सत्ता में पक्ष का नेतृत्व जब देखिए, किसान प्रेम क्या कुमार आपकी जी, मौजूदगी के आप बावजूद ये कहना चाहते हैं किसानों का आंदोलन अवधेश जी, लगातार जारी है। अवधेश जी, आपकी तो मौजूदगी प्रेम का कुमार जी मतलब कह रहे हैं कि क्या है? अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर ना रहना। बने रहने में ये किस अवधेश जी समझ रहे हैं ना, क्या अपनी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर के मौके पर ना रहना, ये राहुल गांधी का बड़प्पन है। ये राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं अपराजिता जी, ये दिखाता है। प्रेम कुमार का कहना ये है। प्रोफेसर अवधेश कुमार बताइए, प्रोफेसर साहब बताइए। मेरा कहना समस्या ये है ये हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, प्रेम कुमार की समस्या ये है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस इस देश की पार्टी है। कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का नेता बना हुआ है, नेता बनने के नाम पर आग लगाता है, उकसाता है, फिर देश से चला जाता है, उससे देश को क्षति है। तो देश की क्षति अगर राहुल गांधी करते हैं तो राहुल गांधी के प्रति टिप्पणी करना, उससे चिंतित होना वो आवश्यक है। राहुल गांधी कोई निजी नहीं है प्रेम जी, राहुल गांधी एक पार्टी के नेता है, ऐसी पार्टी का जिसने लंबे समय तक भारत में राज किया है। इतना गैर जिम्मेवार व्यक्ति जो कि आग लगाता है, राष्ट्रपति के यहाँ मिलता है, ट्वीट करता है, झूठ बोलता है और फिर यहाँ से फुर से बाहर चला जाता है, ऐसा व्यक्ति एक पार्टी का भी नाश कर रहा है। वो देश को क्षति पहुंचा रहा है, देश के वातावरण को दूषित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा होगी, उसका नाम लिया जाएगा। अतीत में आंदोलनकारियों का आपने मजाक उड़ाया है। अरे प्रेम जी, मजाक तो आप देश से उड़ा हैं हमारे साथ अपराजिता जी। अपराजिता जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अवधेश जी, अपराजिता जी हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुनिया साहब भी हैं मेरे साथ, सतीश पुनिया जी भी हैं। सतीश जी, सतीश जी, मेरा सवाल यह है, जो अभी आपकी वरिष्ठ नेत्री है, सांसद है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपराजिता जी भी कह रही थी, आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां पर किसानों की कमी नहीं है, 55 से 60% किसान हैं राजस्थान में आज। ये आप मुझे समझाइए ना, ये किसानों की बात मिलान से कैसे होती है? किसानों को यह समझा दिया गया कि भाई एमएसपी नहीं है, नहीं है, नहीं है, एमएसपी हट जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। सरकार ने कहा एमएसपी थी है और रहेगी, बार बार कह रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? और ऐसे राज्यों में जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार है कि असलियत ग्राउंड तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, जो खेत में किसान आलू बो रहा है, जो काम कर रहा है, उस तक पहुंचे। पुनिया जी, त्रिपाठी जी भी जवाब देंगे आपको। जी देखिए, अभी इस बहस जी, में पुनिया साहब बोले। केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी हैं और वो इस बहस के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी हैं। किसानों की भी चर्चा हो रही है। राजस्थान के 2018 के चुनाव में राहुल गांधी जी आए और उन्होंने एक भाषण दिया कि मैं 10 गिनूंगा, राजस्थान के तमाम किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। आज 2 साल हो गए, राजस्थान के किसान, सैकड़ों किसान आत्महत्या पर मजबूर हो गए, पर कर्जा माफ नहीं हुआ। ये जिस आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, पर 2019 के घोषणा पत्र में तो इन्होंने लिखा है, इसी एपीएमसी के लिए, इसी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, इसी एमएसपी के लिए, इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं, राहुल गांधी जी को कोई यू टर्न चैनल शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी बराबर यू टर्न लेती रहती है। तो कम से कम किसानों के नाम पे सियासत तो ना करे, त्रिपाठी जी उनको सुन रहे गुमराह हैं तो ना? ना करे।
भारत की त्रिपाठी जी सुन रहे हैं ना, साल इनको यू दिए, टर्न, 50 साल। ये जो पूरा 180 डिग्री का ट्विस्ट मारते हैं ना, घूम जाते हैं, पूरा गोल चक्कर घुमा देते हैं। जो अभी पुनिया साहब ने कहा त्रिपाठी जी, उसमें गलत क्या है मेरे को बताइए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, जो उस समय मंत्री थे, कहीं और नहीं, पब्लिक मीटिंग छोड़िए त्रिपाठी जी, संसद के पटल पर खड़े होकर, और संसद के पटल पर अगर खड़े होकर कहते हैं तो आप जानते होंगे त्रिपाठी जी, एक एक शब्द, एक एक मात्रा मुंह से निकलती है, वो रिकॉर्ड होती है, सब रिकॉर्डेड है। क्या कहा है पहले के मंत्रियों ने, यूपीए 1 यूपीए 2 में बड़े बड़े मंत्रियों ने क्या कहा है इन्हीं फार्म लॉस के बारे में, और आज सड़क पर बैठ के किसानों को बरगलाने की कोशिश त्रिपाठी जी क्यों? कौन सी राजनीति है? ऐश्वर्या जी, भारतीय झूठ पार्टी के पास झूठ फैलाने के अलावा कोई काम। जीएसटी का जितना विरोध भारतीय झूठ पार्टी ने किया उतना किसी ने नहीं ठेका तो कांग्रेस और जवाब देंगे, अपराजिता जी रात जवाब को देंगे। 12 बजे जीएसटी के लिए पार्लियामेंट खोल करके सम्मेलन बुलाया गया, जैसे स्वतंत्रता नहीं पाई। पुनिया साहब बोल रहे हैं। और जहां तक रही राहुल गांधी की बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पुनिया साहब उनके लिए क्यों चिंतित है। ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने किसानों का मध्यस्थ बनाया था, केंद्र सरकार तंबू गाड़ के बैठी है और राहुल गांधी गायब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर केंद्र बोलिए केंद्र सरकार को या भाजपा को ये बोलने का अधिकार। और सुनिए, आपको सारंगी जी को भी, पुनिया जी को भी बोलिए किसान ऐश्वर्या जी यहाँ पे बेवकूफ नहीं होता कि राहुल गांधी आप सबके सामने दो बातें रखना चाहूंगी। किसान बच्चा नहीं, राहुल गांधी जी की ये पुरानी आदत है, जब किसी भी संगीन मसले पर चर्चा होती है वो देश छोड़कर चले जाते हैं। मैं लोकसभा की सदस्य हूँ। जब पिछला उम्मीद करता हूँ सत्र हुआ था, सिर्फ 10 दिन का हुआ था कोरोना की वजह से, वो 10 दिन भी राहुल गांधी जी 10 दिन अपराजिता 2 मैंने किलोमीटर आपको बोलने में डिस्टर्ब नहीं किया। आप ये डिबेट चाहती हैं यहाँ अराजकता चाहती हैं। मैं अराजकता के पक्ष में नहीं हूँ, मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। नहीं, आप मुझे बोलने देंगी? सोनिया गांधी जी के साथ विदेश चले, आप मुझे बोलने देंगी? आप बोली, मैंने बोला। जिसमें ऐश्वर्या जी इन्हीं को बुलवा लीजिए फिर। पर चर्चाएं हुई, उसमें वो मौजूद नहीं थे, ये मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, सुनिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बात समझिए। त्रिपाठी जी, पुनिया जी, प्रोफेसर अवधेश जी भी बैठे हैं। सुनिए, मैं भी पुनिया जी के पास जा रहा हूँ। पुनिया जी, आपके प्रदेश में सचिन पायलट है, आपके प्रदेश में अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत को कुछ एक बात कहते हैं, आपके लिए सचिन पायलट कुछ और कहते हैं, तो जनता तक कुछ और पहुंचता है। पायलट कुछ और नहीं कहते। पुनिया साहब को डालिए। पुनिया साहब जी, सुनिए महाराज, आप मेरी बात सुनिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हाँ अपनी बात रख दे। त्रिपाठी जी, पुनिया जी, हाँ आप तो बता रहे हैं। अपनी बात करते हैं। इन्होंने ये कहा हमें झूठा कहा, लेकिन झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी पर भरोसा, तो उन्होंने ही कहा कि हम लोग 10 दिन के अंदर पूरा कर्जा माफ कर देंगे, नहीं हुआ। अभी रेफरेंडम हो गया। मैं जो बात रखना था, मेरी बात सुन लीजिए। अभी राजस्थान की जनता ने, अभी आपको यदि पता होगा, राजस्थान के 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2.5 करोड़ विवाद का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे पर चढ़ जाए फिर मैं आपको रोकने लगूं। तो अगर डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट की तरह करिए। मैं बोल लूं 2 मिनट? देखिए, ये आप दोनों को मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप दोनों को। हाँ, मैं बोल लूं 2 मिनट? आप पहले किसको दे रहे हैं? समय कम है मेरे पास आज जी, तो मैं आपको दिखा दूं आपके समय कम। प्रधानमंत्री की स्पीच भी आ रही है, आपके 5 के प्रहार पर समय कम है, जल्दी बोलिए आप लोग जी। बता रहे थे कि जी बताएं। बात सुनिए, पूरे देश के किसानों का कुछ सेकंड फसल खरीदा जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही, और सच क्या है जान लीजिए। आ रहा हूँ पुनिया साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। ये देखिए, 4 दिसंबर का 4:45 बजे का ट्वीट है मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान का, कि हम सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों की फसल खरीदेंगे और कहीं और से अगर फसल आएगी तो न सिर्फ हम ट्रैक्टर जब्त करेंगे। पुनिया साहब जवाब दे रहे हैं। पुनिया साहब जवाब दे रहे हैं, फिर समय कम है, फिर मेरे को ब्रेक पे जाना। पुनिया साहब जवाब दे रहे हैं। अपराजिता जी आ रहा हूँ। पुनिया साहब बोलिए। पुनिया साहब जवाब दीजिए। पुनिया साहब जवाब दीजिए। 50 सालों तक किसानों के वोटों का
जी मैं बोल रहा साहब, हूँ मुझे इस देश में 50 सालों तक वोटों का दोहन किया, अरे यही पूर्णा भारतीय साहब, जनता इसका पार्टी जवाब थी दीजिए जिसने ना, करोड़ों मध्य प्रदेश किसानों के को क्रेडिट कृषक कार्ड दिया, प्रधानमंत्री देखिए, फसल बीमा की स्कीम दी, आज पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पे इनके पेट में दर्द होता है, और एमएसपी पे खरीद की बात कर रही थी, 14 फसलों को 1.5 गुना एमएसपी की। तो ये जो 5 के प्रहार पे आपने सुना अपराजिता सारंगी को, अवधेश कुमार जी को प्रेम कुमार चुप बैठे हैं आज क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कम है त्रिपाठी जी। लेकिन मैं बता दूं 6 बजे मेरी साथी महाभारत लेके आएंगी सुचरिता, और मैं आपको बता रहा हूं ये जो जारी है ना विरोध, ये जो विरोध जारी है अब इसका गतिरोध खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद गृह मंत्री ने बुला लिया है 30 तारीख को, 30 दिसंबर को, जब आधी से ज्यादा एक पार्टी के बड़े नेता सब छुट्टी मना रहे होंगे, तब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे किसान भाइयों से बात करेगी सरकार, और इसी में बड़ी बहस लेके 6 बजे महाभारत आ रही सुचरिता कुकरेती। कई मजे आएगा, वापस आएंगे।